गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। प्रिय साथियों, मैं डॉक्टर सुरेंद्रनाथ तिवारी श्री कृष्ण योग यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम महालय, जिसको पितृपक्ष कहते हैं, पितृपक्ष के संदर्भ में बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि पितृपक्ष बिल्कुल समीप है और बहुत सारे साथियों का आग्रह है कि कोई न कोई वीडियो हर त्योहार पर, हर व्रत पर, इस समय महालय के संबंध में भी लोगों ने कहा है कि कुछ न कुछ बना करके अवश्य डालिए ताकि हम लोगों का मार्गदर्शन हो सके। तो आइए हम पितृपक्ष के बारे में बातचीत करें। पितृपक्ष इस वर्ष प्रारंभ हो रहा है 29 सितंबर 2023 को सायं 4:02 से लग रहा है। तो उस दिन पूर्णिमा तिथि है। पूरे दिन हमारे जिन पूर्वजों का देहावसान पूर्णिमा को हुआ है, शास्त्र का निर्देश है कि भाद्रपद माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को उनका श्राद्ध करना चाहिए। तो उन पूर्वजों का श्राद्ध किया जाएगा 29 को। और दूसरे दिन प्रतिपदा तिथि 30 सितंबर 2023 को दोपहर 1:58 तक प्रतिपदा का श्राद्ध, इसलिए हम 30 सितंबर 2023 को करें। द्वितीया और तृतीया तिथि जिनकी है, उन दोनों का श्राद्ध, द्वितीया का श्राद्ध, तृतीया का श्राद्ध 1 अक्टूबर को किया जाएगा। चतुर्थी का श्राद्ध 2 अक्टूबर को करेंगे। पंचमी का श्राद्ध 3 अक्टूबर को करेंगे। इसी प्रकार ये प्रत्येक श्राद्ध क्रमशः चलेंगे। षष्ठी का श्राद्ध 4 अक्टूबर को करेंगे, सप्तमी का श्राद्ध 5 अक्टूबर को करेंगे, अष्टमी का श्राद्ध 6 अक्टूबर को करेंगे, मातृनवमी 7 अक्टूबर को है। मातृनवमी का अभिप्राय ये होता है कि जिन माताओं का पता नहीं, तिथि नहीं मालूम है, तो मातृनवमी को ही उनके श्राद्ध करने चाहिए। इसी तरह से 8 अक्टूबर को दशमी का श्राद्ध, 9 अक्टूबर को कोई श्राद्ध नहीं किया जाएगा, हम तर्पण अवश्य करेंगे। और 10 अक्टूबर को एकादशी का श्राद्ध है, 11 अक्टूबर को द्वादशी का श्राद्ध है, 12 अक्टूबर को त्रयोदशी का श्राद्ध है और 13 अक्टूबर को चतुर्दशी का श्राद्ध है और 14 अक्टूबर को पितृपक्ष का अंतिम दिन है, जिसको अमावस्या तिथि कहते हैं। जिन पितरों का कोई तिथि मालूम नहीं, उनका अंतिम श्राद्ध उस दिन अवश्य कर देना चाहिए, या जिनसे सारे श्राद्ध छूट गए हों किसी कारणवश, वो भी अंत में श्राद्ध कर सकते हैं। इस तरह से हम श्राद्ध का ध्यान रखेंगे। अब ये आइए हम श्राद्ध की चर्चा करते हैं। श्रद्धया दीयते इति श्राद्धम, श्रद्धा पूर्वक जो कुछ पितरों को दिया जाता है, इसी से इसका नाम पड़ा है श्राद्ध। तो श्रद्धा पूर्वक पितरों को देना चाहिए। अब पितर हमें क्या दिए हैं, इस बात का विचार करना है। हमको जन्म दिया है उन्होंने, हमारी शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की है, हमारे आरोग्यता की व्यवस्था की है, सब कुछ तो उन्होंने ही हमको दिया है। हमारे रग रग में उनका रक्त संचरण हो रहा है। तो जब तक हम पितरों को के लिए तर्पण नहीं करेंगे, पितरों के लिए श्राद्ध नहीं करेंगे, तब तक हम पितृण से मुक्त नहीं हो सकते। पितृण से मुक्त होना आवश्यक है। इसके लिए हमारे पितर भी 15 दिन के लिए कहा जाता है, ब्रह्मा जी के आदेश से वो धरती पर आते हैं और आते हैं, अपने अपने घरों में जाते हैं और जाकर के देखते हैं कि हमारे इन वंशजों में हमारे प्रति श्रद्धा कितनी। श्रद्धा नहीं है। जिन घरों से श्राद्ध नहीं किया जाता, जो घर नियम धर्म का पालन नहीं करते जिनके वंशज लोग, तो पितर दुखी होकर के गरम गरम श्वास छोड़ करके चले जाते हैं और उन लोगों का विकास नहीं होता, हमेशा कुछ न कुछ परेशान रहते हैं। इसलिए श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। और श्राद्ध करने का फल क्या है, तो कहते हैं पितृलोक क्या देते हैं, आयु पुत्रान जसः स्वर्गम कीर्तिम पुष्टिम बलम श्रियम पशून सौख्यम धनम धान्यम प्राप्नुयात् पितृपूजनात्। कहा गया है कि हमारे पितर लोग, जब हम उनके लिए
पितृपक्ष में आदर पूर्वक श्रद्धा पूर्वक उनके लिए श्राद्ध करते हैं, उनको तिलांजलि देते हैं, तो प्रसन्न होकर के हमारे लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, श्रिय, लक्ष्मी, पशून, सौख्यम, अनेक प्रकार के अच्छे अच्छे पशुओं की प्राप्ति, सौभाग्य की प्राप्ति, धन धान्य की प्राप्ति कराते हैं। इसलिए पितरों के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, हम पितरों का तर्पण और श्राद्ध अवश्य करें। और चाहिए इसमें कि हम पितृ गायत्री का जप करके उन पितरों के लिए अर्पित करें। पितृ गायत्री क्या है? ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहायै स्वधायै नित्यमेव नमो नमः। ऐसा कम से कम एक माला इस मंत्र का जप करके पितरों को अर्पित करें। और भी देवताओं का भी पूजन कर सकते हैं। इसमें देवताओं का पूजन करते समय क्या करना चाहिए? देवताओं का पूजन करने के पश्चात, जप करने के पश्चात यह निवेदन करना चाहिए कि हमारे देवगण या है हमारे परमात्मा, इससे जो भी पुण्य हुआ है इस पूजन से, इसका फल हमारे पितरों को प्राप्त। साथ ही दो चार बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिनको पितृपक्ष में जो अपने माता पिता का गया श्राद्ध नहीं किए हैं, उन्हें कम से कम तेल वर्जित है, हल्दी वर्जित है, प्याज लहसुन का प्रयोग, मांस मदिरा का प्रयोग घर में नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, कुछ खास बातों का ध्यान देना है कि हमें ब्रह्मचर्य व्रत का भी पालन करना चाहिए, नियम धर्म से रहना चाहिए, और बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं कटवाना चाहिए। जहां तक हो सके नियम धर्मों का पालन करने से पितृलोक बड़े प्रसन्न होते हैं। हाँ, तीसरी और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान देने योग्य है, इस पर अवश्य ध्यान दीजिएगा कि वैसे हमारे जीवन में देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण, ये सभी ऋण हैं। और इन ऋणों से उद्धार के लिए हमें देवताओं का भी तर्पण करना चाहिए, ऋषियों का तर्पण करना चाहिए और पितरों का तर्पण करना। देवताओं का तर्पण जल और अक्षत चावल से होता है, ऋषियों का तर्पण जल और जौ से होता है, कुश का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, और पितरों का तर्पण जल और तिल से करना चाहिए। क्यों? जल बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जन्म से लेकर के ल अर्थात लय तक साथ देता है। जल शब्द का अलग अलग करके देख लीजिए, जन्म से लेकर के और ल लय तक हमारा साथ देता है। सभी को प्रिय है जल, जल ही जीवन है ऐसा कहा गया है। इसलिए पितरों को जल और तिल, तिल क्यों? तो भगवान कहते हैं तिल हमारे पसीने से उत्पन्न हुआ है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तिल तीन प्रकार के हैं, काला तिल, सफेद तिल और कपिला तिल। ये तीनों तिल ही बड़े महत्वपूर्ण है। पितरों को काले तिल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। अब हम ये कहना चाहेंगे कि पितरों को जलांजलि, तिलांजलि तो सबको देना चाहिए, चाहे वो भले गया श्राद्ध करके आ चुके। उन्हें भी प्रतिदिन प्रातः काल सवेरे जैसे आप सूर्य भगवान को जल देते हैं, उसी प्रकार पितरों का तर्पण कीजिए। देवताओं का तर्पण पूरब की तरफ मुंह करके, ऋषियों का तर्पण उत्तर की तरफ मुंह करके, जनेऊ को कंठी करके, और पितरों का तर्पण जनेऊ को दाहिने कंधे पर रख करके करना चाहिए। और सब में अलग अलग तत्वों को जो मैंने बताया, देवताओं के लिए अक्षत जल, और पितरों ऋषियों के लिए जव जल, और पितरों के लिए तिल और जल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। उस सब के लिए अवश्य अनिवार्य है। इस तरह से हमें करना चाहिए। और साथ में यह ध्यान रहे, आप अपने पितरों के उद्धार के लिए उन्हें जिस दिन तिथि हो उस दिन उनका श्राद्ध दोपहर में करें, और उनके लिए विधि पूर्वक श्राद्ध करने के पश्चात एक ब्राह्मण को दक्षिणा देने के साथ साथ भोजन भी कराएं। जो अत्यंत गरीब हैं, जो नहीं कर सकते, एक ब्राह्मण को भोजन नहीं करा सकते, तो उन्हें अपने पितृ से मुक्त होने का सबसे अच्छा साधन है हरी हरी घास खेत से ला करके उसको अच्छी तरह से सफा करके एक गौ माता को खिलाएं, आप पितृ से मुक्त हो जाएंगे। ऐसा हमारे शास्त्रों में लिखा है। ओम शांति शांति शांति।